नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज बात करेंगे बायोमेट्रिक पर रार को लेकर। इस बीच देखिए, आपको बता दें कि सचिवालय में भी बताया जा रहा है कि सभी जगहों पर बायोमेट्रिक मशीनें लगने जा रही हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बायोमेट्रिक पर रार शुरू हो गई है। सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति पर सख्ती शुरू कर दी गई है। अब मानव संपदा पोर्टल से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को जोड़ा जाएगा। बायोमेट्रिक उपस्थिति न लगाने पर कर्मियों का उस दिन का वेतन भी काट दिया जाएगा। लेट लतीफी और बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने को लेकर की जा रही लापरवाही के चलते सचिवालय प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। वहीं कर्मियों ने इसका विरोध भी तेज कर दिया है। इसी पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की तलवार लटक रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में सख्त हो गई है। सरकारी दफ्तर में देर से आने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती होगी। सचिवालय में देर से आने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सरकार ने सख्ती बरती है। अब मानव संपदा पोर्टल से बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को जोड़ा जाएगा। कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। इसमें लापरवाही करने और देर से आने वाले लोगों के वेतन में कटौती होगी। अब इस मामले में सचिवालय कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 60% कर्मचारी आते हैं लेट। आपको बता दें कि सचिवालय में 3500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसमें से 60% से अधिक कर्मचारी लेट आते हैं। बीते दिनों सचिवालय प्रशासन विभाग उपस्थिति का ब्यौरा निकाला, तब इस बात का खुलासा हुआ। इसके साथ ही ये भी पता चला कि 30% ऐसे भी कर्मचारी हैं जो रोजाना बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं दर्ज कराते। इस लापरवाही पर प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन के रविंद्र नायक ने नाराजगी जताई। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी के दौरान इस व्यवस्था में छूट दी गई थी, मगर अब मानव संपदा पोर्टल से इसे जोड़ने के बाद जो कर्मचारी हाजिरी नहीं लगाएगा उसका वेतन कट जाएगा। विरोध के बाद इन शर्तों पर बनी बात। सचिवालय प्रशासन ने सभी विभागों को पिछले 3 महीने की उपस्थिति की सूची भेजी है। साथ ही मामले को लेकर आदेश भी दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को छूट दी जा रही है तो उसे अनुमोदन की एक कॉपी सचिवालय प्रशासन को भी भेजी जाए। साथ ही उन कर्मचारियों की सूची बनाई जाए जो बिना ऑफिस आए वेतन ले रहे हैं। सचिवालय संघ ने इस आदेश का विरोध किया। संघ ने सचिवालय प्रशासन से इस मामले में वार्ता की। तय हुआ है कि बिना अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव की रिपोर्ट के वेतन नहीं काटा जाएगा। साथ ही कोर्ट और निर्देशालय के काम से बाहर जाने वाले, देर रात काम करने वाले, छुट्टी के दिनों में और हफ्ते में 42 घंटे से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी में छूट दी जाएगी। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। डॉक्टर अमरल मलिक जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद राय जी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और इसके साथ ही लखनऊ से हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़ चुके हैं इसी विषय पर। सबसे पहले हम संदीप का रुख करेंगे। संदीप, पूरा मामला क्या है? क्योंकि बायोमेट्रिक पर रार अब शुरू हो रही है और बताया जा रहा है कि इससे सबसे ज्यादा समस्या तो कर्मचारियों को हो रही है, क्योंकि अगर बायोमेट्रिक मशीन लग गई तो कहीं ना कहीं जो हीला हवाली, जो लापरवाही अब तक बरती जा रही थी, वो बंद हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल कई बातें ऐसी निकल के सामने आ रही हैं जो बायोमेट्रिक का विरोध जो है जताया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना साफ तौर पे ये है कि हम लोग जो हैं 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं ऑफिस में आकर के। वजह साफ है क्योंकि देर रात तक जब अधिकारी बैठे रहते हैं कार्यालय पर तो हम लोग भी वहाँ से उठ करके नहीं जाते हैं और हमें दिन भर वहाँ पर काम करना पड़ता है। जब तक अधिकारी हमारे कक्ष में रहते हैं तब तक हम घड़ी नहीं देखते हैं और हम समय नहीं देखते हैं कि कितना समय बज रहा है, लेकिन हम लोग लगातार प्रॉपर तरीके से काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण
बातें, इन सब पे बिंदुओं पर चर्चा कल की गई है और 17 तारीख को जब ये आदेश जारी हुआ तब से जो है लगातार इसका विरोध जो है जताया जा रहा है। अब सोमवार को सभी कर्मचारी जो है एक होकर के एक आंदोलन करने के लिए बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बायोमेट्रिक की अगर बात की जाए तो बायोमेट्रिक में उनका कहना है कि अगर कर्मचारी ही क्यों आ रहे हैं, इसमें IAS PCS जो अधिकारी हैं उनकी बायोमेट्रिक क्यों नहीं ली जा रही है, तो इस तरीके का विरोध जो है वो जताया जा रहा है। हालांकि अब सोमवार को इसका जो है एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा सचिवालय के अंदर, क्योंकि सचिवालय संगठन में जितने भी संगठन हैं सब एक हो चुके हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के कल हुई बैठक में ये तमाम तरीके के निर्णय जो है वो लिए गए हैं। यानी कि साफ है कि बायोमेट्रिक अगर होती है, बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाती है तो उस पर भी छूट दी जानी चाहिए। छूट इस प्रकार देनी चाहिए जो कर्मचारी काफ़ी देर रात तक काम करते हैं या अधिकारियों के जाने का समय का इंतजार करते हैं, बैठे रहते हैं ऑफिस में, तो उस पर भी अंकुश लगना चाहिए, उनको छूट मिलनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में जब छुट्टी के दिन अगर अधिकारी बुला लेते हैं, या संडे की छुट्टी हो या फिर कोई त्यौहार की छुट्टी हो उस दिन बुला लेते हैं, तो उस पर भी छूट मिलनी चाहिए। तो तमाम तरीके की बातें जो है वो सामने निकल करके फिलहाल आ रही हैं, लेकिन साफ तौर पे इसका बायोमेट्रिक का विरोध जो है वो पूरी तरीके से जताया जा रहा है कि बायोमेट्रिक हाजिरी ना हो, अगर होती है तो उस पर छूट दिया जाए, जिससे कि हम कर्मचारियों का जो शोषण होता है वो शोषण ना हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब कर्मचारी अगर बाहर फील्ड पे अगर कहीं बैठे हुए हैं या फील्ड पे कोई काम आ गया है उनके पास में, तो अगर फील्ड पे हैं तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगा सकते हैं वो, तो ऐसे में इस बात का भी विरोध जो है वो जताया जा रहा है। साफ तौर पे देर रात तक काम करने का भी विरोध जताया जा रहा है। तो तमाम तरीके की बातें जो हैं वो सामने निकल करके आई हैं। फिलहाल सभी संगठन एक हो चुके हैं सचिवालय प्रशासन के, और वो सब एक साथ होकर के विरोध इसका जता रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सभी की ओर से मिलकर एक साथ विरोध जताया जा रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। अविरल जी, इस चीज को लेकर कर्मचारियों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार अधिकारी बैठे रहते हैं, संदीप ने जैसा बताया बिल्कुल ठीक बात भी है कि कई बार ऐसा होता है, निरीक्षण होता है, किसी भी कारणवश जो उच्च अधिकारी हैं वो आते हैं तो फिर काफी देर तक रहते हैं। तो इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कितना सही इसे मान रहे हैं? जी नहीं, देखिए, जिस प्रकार से फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो इस फैसले का विरोध करना मैं समझता हूं किसी भी दृष्टि से मुझे जायज नहीं लगता। अगर ये फैसला लिया गया है तो सुधार के लिए लिया गया, जनता के हित लिया गया, और यदि कुछ लोग अपने हित के लिए स्वार्थ हित सर्वोपरि मानकर इसका विरोध कर रहे हैं तो मेरे अनुसार वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल सही नहीं है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के हित में कार्य किया जा रहा है, सुधार किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अधिकारी अपने दफ्तर नहीं पहुंचा करते थे, अगर पहुंचते भी थे तो 2 घंटे बैठकर उठकर निकल जाया करते थे। जिस प्रकार से 12 बजे वो बैठते थे दफ्तर में, 2 बजे उठ जाया करते थे। तो ये समाजवादी पार्टी के काल में होता होगा, इनके कालखंड में होता होगा, इनके शासन के दौरान होता होगा, लेकिन ये सब कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल नहीं चलेंगे। अधिकारी समय पर दफ्तर जाते हैं। आज के समय में अधिकारी जनता की समस्या को सुनते हैं, उनका निस्तारण करते हैं, और जिस प्रकार से हेल्पलाइन नंबर को जारी हमने किया हुआ है, उसके साथ साथ पोर्टल पर लोग सीधे शिकायत दर्ज करा देते हैं और उसका निस्तारण निश्चित रूप से होता है और अधिकारियों को करना पड़ता है। तो एक बड़े स्तर पर तब्दीली जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में की गई है, इस विषय पर देखा जाना चाहिए, और अपने हित को सर्वोपरि मानते हुए इस प्रकार से अपने हित के लिए राज्य का हित ना हो, इस प्रकार से विरोध करना ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनुचित है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ में और मेहमान भी हैं, सपा नेता आनंद राय जी हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे आप पूरे मामले पर? ये फैसला आपको कितना ठीक लगता है? क्योंकि इस फैसले से कहीं ना कहीं लाभ भी है। एक तरफ कर्मचारी इन बातों की बात कह रहे हैं, हवाला दे रहे हैं कि उन्हें कई बार देर रात तक रुकना पड़ता है, जिसके चलते सुबह आने में देरी भी होती है। लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है कि सरकारी दफ्तरों में हमने देखा है कई बार जहां पर बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगती वहां पर काफी देरी से भी पहुंचते हैं लोग। तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो बिना सोचे समझे फैसले ले लेती है। वो किसी से बात नहीं करना पसंद करती है। वो तानाशाही रवैये से किसी इस चीज को लागू करके तानाशाही जताना चाहती है। अभी देखिए, पिछले दिनों अध्यापक का वो क्या नाम है, बायोमेट्रिक का कंपलसरी कर दिया था। उस फैसले को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वापस ले लिया।
तो आप ऐसा काम क्यों करते कि आपको बार बार वापस लेना पड़े? प्रधानमंत्री जी किसान बिल लाए, उस पे उन्होंने माफी मांगी। अब बताइए, तो मगर आप सबसे बात करके देखिए, अधिकारी से अगर आप बात कर रहे हैं तो छोटे कर्मचारी से भी बात करिए। मेरा यही मानना है कि भाई छोटा कर्मचारी भी काम करता है, बड़ा अधिकारी भी काम करता है, दोनों के अपने अपने कार्य हैं। तो अगर हम उनसे बिना बात किए कोई निर्णय लेते हैं तो उसका विरोध प्रदर्शन हमको देखना पड़ता है और झेलना पड़ता है। कार्य में छोटा कर्मचारी और बड़े अधिकारी तो काम भी नहीं करेंगे ठीक तरीके से सरकार का। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी, तो भाजपा की सरकार बिना सोचे समझे फैसला ले रही। आप सबसे क्यों नहीं बात कर लेते हैं? इससे क्या बुराई है? हमारे सरकार में एक एक कर्मचारी का अपना वजूद है, उनकी भी जीवन शैली है, उनका भी परिवार है। अगर आने में देर होती है तो उनसे आप पूछिए, बैठ के उनसे पूछेंगे और सही निर्णय लेंगे तो सरकार सही तरीके से काम करेगी और हमारे कर्मचारी भी सही तरीके से काम करेंगे। आप तानाशाही चला करके सरकार जो चलाना चाहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आने वाले चुनाव में आपको ये भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ में देखिए, सरकार तनख्वाह दे रही है, सरकार सबको नौकरी दे रही है, और किस लिए दे रही है कि जनता की सेवा वो करें, और वो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। उसके बाद अगर सरकार प्रयास कर रही है कि वो समय पे पहुंचे तो आप कह रहे हैं कि तानाशाही है। ठीक है अविरल जी आते हैं आपके पास में, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। आलोक जी, आप इस पूरे फैसले को किस तरीके देख रहे हैं? क्योंकि देखिए दोनों पहलू हैं। अभी जब यही सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी होती है अफसरों की, या फिर जो लोग भी यहाँ पर कर्मचारी हैं वो लेट लतीफी करते हैं, तब विरोधी विपक्षी आम जनता इस सबको भी मुद्दा बनाती है और कई बार सवाल खड़े करती है कि सरकारी दफ्तरों का हाल इस तरीके का है। लेकिन अब जब एक नया नियम बन रहा है तब उस पर भी आपत्ति जताई जा रही है विपक्षों की ओर से। क्या किया जाना चाहिए? क्या नियम में खामियां हैं? क्या बायोमेट्रिक हाजिरी के माध्यम से चीजों में सुधार आपको संभव नजर नहीं आता? होता है तो वो मुझे लगता है देश समाज और सभी के हित के लिए होता है। और ठीक है, कुछ होता है, कुछ उसमें खामियां होती हैं, उन खामियों को समय रहते दूर भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार होने जा रहा है, इसके पहले भी होता था। इसके पहले भी जब कर्मचारी लेट आते थे तो सचिवालय के गेट बंद कर दिए जाते थे कि सीमा के बाद जो भी आएगा उसको बाहर ही रुकना पड़ेगा। तो ये भी हुआ है, तो उसमें कई बार सुधार हुआ। कुछ लोग लेट आते हैं, जो जिनकी एक आदत बन चुकी है वो लेट ही आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसा भी नहीं है कि ये जो निर्णय हो रहा है उसमें वो पूरा तरह से हम गलत उसको सिद्ध कर दें, क्योंकि बहुत संख्या में आप देखिए सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के आवर्स में बाहर खड़े पान की दुकानों पे, होटलों में खड़े रहते हैं। वो जब कोई स्टाफ जाता है या कोई जनता जाती है वो कुर्सी पे नहीं है, तो ये भी एक चीज है। लेकिन समय जो है कि आपका काम का घंटे तय होने चाहिए कि आपको इतने घंटे ड्यूटी करनी है, तो उसके दौरान अगर आप, और अब इसमें खामियां ये हो सकती है, मान लीजिए कि सचिवालय में कई बार मैंने देखा, स्वयं देखा है कि रात भर देर रात तक काम करते हैं। तो ठीक है, जो इस तरह के लोग देर रात तक काम करते हैं उनको सुबह आने में छूट मिलनी चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर वो देर रात तक घर जाते हैं तो उनको सुबह ऑफिस आप 10 बजे कैसे बुला सकते हैं, उनको छूट देनी चाहिए। लेकिन बायोमेट्रिक हाजिरी होनी चाहिए, जिससे क्या एक लोगों को आने में पता चले कि हमको 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, वरना 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, जब जिसकी इच्छा होती है तब चला आता है। तो वहां बहुत से काम प्रभावित होते हैं, बहुत से अधिकारी भी प्रभावित होते हैं। उनको कोई बात करनी होती है, पता चला कि वो संबंधित बाबू या संबंधित क्लर्क या जो भी लोग हैं वो मौके पर नहीं है। तो ये तमाम चीजें, कार्य भी प्रभावित होता है। तो इस तरह का व्यवस्था मुझे लगता है कि एक ठीक व्यवस्था होगी, और इसमें जो कुछ खामियां हैं उन खामियों को दूर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों को भी इसमें नहीं होगी। ठीक है, कर्मचारियों को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ खामियां हैं उनको अविरल जी ठीक किया जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी का ऐसा कहना है। क्या लग रहा है कि निर्णय पर थोड़ा विचार विमर्श किया जाना बाकी है? अविरल जी। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, जिस प्रकार से फैसले लिए जाने का संबंध है, तो जो फैसला लिया गया है वो जनता के हित में लिया गया, और इस दृष्टि से लिया गया है कि जनता का हित हो, राज्य के लोगों का हित हो, और जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब समय पर पहुंचे। हम इसके लिए कर रहे हैं और उससे जनता का भला होगा। और इसमें भी आनंद कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। अगर सरकार तनख्वाह है, सरकार नौकरी दे रही है, और जिस से उनका उद्देश्य है जनता की सेवा करना, गरीब की सेवा करना, और वो समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, राज्य के लोगों की सेवा करना, और उसमें बायोमेट्रिक की अगर बात की जा रही है
तो इसमें समस्या क्या है? वर्किंग आवर्स पहले से डिसाइडेड होते हैं निश्चित रूप से, किस समय पहुंचना है। ये हर ऑफिस में होता है, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, और सब कर्मचारियों को नियमों को फॉलो करना होता है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि वो कहेंगे कि ये तानाशाही है। आप भी कभी यूनिवर्सिटी में रहे होंगे, कभी स्कूल में रहे होंगे, या कहीं आपने प्राइवेट नौकरी की हो या सरकारी नौकरी की हो, या आपके राज्य की मीटिंग होती होगी, आपके समाजवादी पार्टी की बैठक होती होगी, तो एक समय डिसाइड होता होगा कि 2 बजे पहुंचना है। ये नहीं है कि आप 6 बजे जाएंगे वहां मीटिंग के लिए। तो एक समय तय होता है, उस समय सीमा के आधार पर सबको चलना होता है। ठीक है, ठीक है। संदीप के पास एक बार फिर से आते हैं। संदीप, अभी कुछ दिनों पहले ही बायोमेट्रिक मामले को लेकर जब टीचर्स के साथ में ये फैसले आने की बात हुई, उसके बाद में काफी विरोध देखने को मिला, जिसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को हम कह सकते हैं बैक फुट पर भी आना पड़ा था, और इस कदम को लेकर फिलहाल बताया जा रहा था कि विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद ही इस पर कुछ एक्शन आगे लिया जाएगा। यानी फिलहाल के लिए कह सकते हैं रोक लगी थी। क्या लग रहा है, कर्मचारियों की भी क्या एकजुटता दिखाए जाने का कोई तैयारी है? क्या इस पूरे मामले में फिलहाल किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए गरिमा, जिस तरीके से सचिवालय प्रशासन की बात हो रही है, सचिवालय प्रशासन में कर्मचारियों का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। वजह साफ है कि सोमवार को इसका विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। वजह इस वजह से क्योंकि वो लगातार अपनी मांग पिछले 3 दिनों से कर रहे थे, क्योंकि 17 तारीख का ये आदेश है, और 17 तारीख के आदेश के बाद से लगातार वो वार्ता करने का प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को छूट मिलनी चाहिए। वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस में छूट की बात कर रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, उनका साफ तौर पे कहना कि जब ये नियम हम पे लागू होता है तो क्यों नहीं हमारे जो सीनियर हैं, जो IAS PCS अधिकारी हैं, जो वहाँ पे बापू भवन या सचिवालय में जो बैठते हैं, उन पर ये नियम क्यों नहीं लागू होता है। वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। अगर जब हम पे ये विरोध, अगर हम पे ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया लागू होती है तो उन पे भी लागू होनी चाहिए, वो इस बात का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीजें जो है वो वहाँ सचिवालय प्रशासन में देखने को मिल रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि यहाँ पर जनता के हित के लिए फैसला है, जनता के लिए फैसला है, तो आप ये बताइए कि महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 100 अगर 34 करोड़ अगर हम मान लेते हैं यूपी की जनसंख्या है, तो 34 करोड़ जनसंख्या में से सचिवालय प्रशासन जाते कितने लोग हैं? गिने चुने कुछ लोग पहुंच पाते हैं सचिवालय प्रशासन के अंदर, क्योंकि एक महत्वपूर्ण एक विभाग है वहां पर। सचिवालय प्रशासन एक जनता के लिए तो जरूर बना है, लेकिन जनता वहां तक पहुंच नहीं पाती है, जनता वहां तक जा नहीं पाती है। वजह साफ है कि उनके पास नहीं होता, उनके पास में अपने जाने के लिए वहां अनुमति नहीं मिल पाती है उनको, इसलिए वो वहां पे नहीं जा पाते हैं। लगभग जो है 30% लोग ऐसे होते हैं जो सचिवालय प्रशासन के इर्द गिर्द घूम पाते हैं, अन्यथा बाकी जनता तो है वो रोड पे ही रहती है, क्योंकि उनको विभागों में काम है। और यहाँ सचिवालय प्रशासन एक ऐसा विभाग है जहाँ पे महत्वपूर्ण फाइलों का विवरण होता है, महत्वपूर्ण फाइलें होती हैं। तो ऐसे में देर रात तक समय लगना एक बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है कि उनको देर रात हो जाना है। ऐसे में उनका जो विरोध जताने का जो एक प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि लगातार कई बार वार्ताएं हो चुकी हैं, वार्तालाप हुआ है कई बार, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बनी है जिसका विरोध जो है अब वो जताने के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि इस तरीके से जो मामले होते हैं वो निश्चित तौर पे एक बड़ा मामला बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये विरोध अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक बड़ा मामला सामने निकल के आएगा। लेकिन साफ तौर पे इस पर जो है सरकार को भी इस पर थोड़ा सा फैसले में सुधार करना चाहिए कि अगर कोई देर रात तक काम कर रहा है तो उसे सुबह आने में छूट मिलनी चाहिए, और इसके साथ ही साथ में अगर वो देर से आ रहा है तो उसकी भी एक जो है एप्लीकेशन लेनी चाहिए। तो इस पोर्टल के माध्यम से जो जानकारियां, जो अटेंडेंस लगती हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं विचार मंथन जो है सरकार को करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बायोमेट्रिक पर रार छिड़ चुकी है, इसी पर कर रहे हैं विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अविरल मलिक जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अविरल जी, आपने संदीप की बात को अगर सुना हो, बहुत अहम बातें उन्होंने कही कि ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपने एक समय निर्धारित कर दिया है कि इतने बजे कर्मचारी को आना है और इतने बजे कर्मचारी को जाना है, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जनता लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हो। सचिवालय के भीतर कितने लोगों को प्रवेश मिल पाता है, ये मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत बेहतर तरीके से समझता है। जब वरिष्ठ अधिकारी आ जाते हैं तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकते, और अगर उनकी मांगे हैं कि अफसरों पर भी इस तरीके का नियम लागू होना चाहिए, तो इसमें गलती क्या है? क्या ये सिर्फ नियम और कानून और कायदे कर्मचारियों के लिए ही होने चाहिए, अफसरों के लिए नहीं होने चाहिए? उनके लिए कोई नियम कानून कायदा नहीं होता? सर अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अभी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी,
नहीं देखिए, जहां तक विषय है अधिकारियों का, अफसरों का, तो उनके लिए निश्चित रूप से मौजूद है नियम, कानून, कायदा। उनका एक ही नियम है और वो है 24/7 जनता की सेवा करनी है। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की बात कर लीजिए, एसपी की बात कर लीजिए, एसडीएम की बात कर लीजिए, वो फील्ड वर्क भी करते हैं, उसके साथ साथ अपने दफ्तरों में भी मौजूद होते हैं। अपने दफ्तरों में बैठकर भी जनता की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति आए, उसकी समस्या का निश्चित रूप से निस्तारण किया जाता है। और जहां तक बात है शक्ति की, तो शक्ति अगर की जा रही है तो वो जनहित में की जा रही है, वो समाज के हित में की जा रही है। सर लेकिन ये कर्मचारी भी तो आप ही की जनता है ना, ये कर्मचारी कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं, ये भी तो जनता के बीच के ही है। किया जा रहा। और क्या चाहते हैं आप 24/7 ये कर्मचारी भी दफ्तर में ही मौजूद रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए हम कहते हैं हम सबके हित में कार्य करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, कर्मचारियों का भी ख्याल रखते हैं, अधिकारियों का भी ख्याल रखते हैं, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस सबका हम ख्याल रखते हैं, जनता का भी ख्याल रखते हैं, महिलाओं के हित में भी कार्य करते हैं, युवाओं के हित में भी कार्य करते हैं। ठीक है सर, लेकिन कहते हैं ना टर्म्स, सर कई बार आपने देखा होगा जब कभी कभी कुछ बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं तो उनके नीचे एक छोटा सा स्टार लगा होता है और लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो वो चीजें बहुत अहम होती हैं, अगर जिस ओर अगर ध्यान नहीं जाता आपका तो आप बड़े उस चीजों में फंस जाते हैं, ये भी एक बहुत अहम चीज है। चलिए आपके पास में लौटेंगे, आनंद राय जी हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता है, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद जी, संदीप ने कहा कि अफसरों के लिए भी इस तरीके के नियम होने चाहिए, कर्मचारियों का यही कहना है और यही वजह है कि वो अब इस पूरे मामले पर रार जो है वो छेड़े हुए हैं। क्या इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सभी के लिए इस तरीके के नियम होने चाहिए, तभी शायद ये व्यवस्था चल पाएगी? जी नहीं, सभी के लिए नियम होने चाहिए। नियम किसी पर्टिकुलर एक कर्मचारी के लिए नहीं होने चाहिए। जैसे बाबा जी का क्या काम है वो अधिकारियों की सुनते हैं, इन्होंने बोला आईएएस, आईपीएस, पीसीएस का ख्याल रखते हैं, तो बस उन्हीं का ख्याल रखते हैं श्रीमान योगी जी। वो कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखते हैं। वो कर्मचारियों की बात नहीं, उनके पास भी संगठन है, छोटे छोटे संगठन है, उन लोग 10-20 का, 50 का, 100 का एक संगठन है, उनसे क्यों नहीं आप बात वही कह रहा हूं, हम सबका, कर्मचारियों का भी ख्याल रखते हैं। अविरल जी बोलने तो दीजिए उनको, आप हर बार उनके जब वो बोलते हैं आप बीच में बोलते हैं। तो उनका भी छोटा छोटा संगठन है, तो उनको भी एक बार बुला के उनसे वार्ता अगर कर लेते तो कुछ ना कुछ बेहतर रास्ता निकल जाता। लेकिन जो अधिकारी कह देते हैं, योगी आदित्यनाथ जी उसको सुन लेते हैं और उसी को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि किसी नेता की भी नहीं सुनते। चलिए ठीक है, आलोक जी की एक छोटी सी टिप्पणी ले लेते हैं। आलोक जी, अपने नेता की भी नहीं सुनते। और मैं बता देना चाहता हूं, आपका कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में है इस प्रदेश में, इनको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है कि उनका नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए ठीक है, आलोक जी के पास जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया। आलोक जी, क्या लग रहा है, नियम सबके लिए होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात कही संदीप ने कि अगर वो कह रहे हैं कि अफसर बैठा है तो आप बताइए कि एक कर्मचारी कैसे सचिवालय को छोड़कर जा सकता है? बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और अगर उनकी ओर से इस नियम, कानून, कायदे की बात की जा रही है, अविरल जी कह रहे हैं हम तो जनहित में कार्य कर रहे हैं, तो जनहित वाले कार्य सिर्फ सचिवालय कर्मचारियों के लिए ही क्यों? नहीं गर्मा जी, कई चीजें होती हैं सचिवालय में। जो भी अधिकारी बैठते हैं वो प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, इस लेवल के भी अधिकारी बैठते हैं। उनको कई बार मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी कई लोगों के साथ मीटिंगों में भी जाना पड़ता है। कई बार वो नहीं आ पाते हैं, मीटिंग 2 घंटे 3 घंटे लेट भी चलती है। लेकिन वही दूसरा रूप भी है कि कई अधिकारी ऐसे हैं, मैंने तो कई बार ऐसा मौका देखा है कि जब वो अधिकारी शाम के समय आते हैं, जब कर्मचारियों को घर जाने का समय होता है, तब वो आकर के अपने चैम्बर में बैठ जाते हैं। तो ये जो विरोधाभासी स्थिति है, दिक्कत यहाँ पे है कि वो जब अधिकारी शाम को आते हैं, फिर शाम को बैठ के फाइलों का निस्तारण करते हैं, तो जो पूरे सुबह से आकर के कर्मचारी बैठा होता है वो उसको जाने में रात होती है। तो ये जो चीजें हैं, इसको आप लोग को कहीं ना कहीं तालमेल बैठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बायोमेट्रिक हाजिरी से किसी को विरोध नहीं होगा, लेकिन समय का एक निश्चित होना चाहिए कि हम अगर सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, अगर हमने रात को 12 बजे 11 बजे जा रहे हैं, तो सुबह आने में हमको छूट मिलनी चाहिए। ये अगर व्यवस्था होती है तो मुझे लगता है किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी भी ऑफिस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि जहां नियम नहीं होता है वहां अराजकता होती है। तो अराजकता को रोकने के लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है, और कर्मचारी भी कहीं ना कहीं इसी बहाने समय से आएंगे और समय से अपने कामों का निस्तारण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर बवाल शुरू हो चुका है, कर्मचारियों की ओर से इस पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।